फ्री में मत बात कीजिए किसी को भी। अगर आप में जेएसएससी सीजीएल रद्द करवाने का क्षमता है तो मैं सूरज कुमार जेल कैंप केंद्रीय महामंत्री आपसे वादा करता हूं, आप आगे चलिए, पीछे मेरा पूरा संगठन खड़ा होगा। अगर सीजीएल एग्जाम रद्द नहीं होता है तो कल भी आंदोलन हुआ था, आज भी होगा और आगे भी होते रहेगा। स्टूडेंट का जिंदगी वो बर्बाद कर रहा है जो विपक्ष में बैठा है, स्टूडेंट का जिंदगी वो बर्बाद कर रहा है जो नौकरी बेच दे रहा है। तमाम विधायक सोच सोच के परेशान है कि एक जीता है ऐसे ही हाल किया है, कहीं 81 में से 2-4-10 सीट लाता तो जीना हराम कर देता। कहते हैं ना हम बॉडीगार्ड लेंगे, ना सरकारी आवास लेंगे, ना सरकारी गाड़ी लेंगे और दिन रात जनता का सेवा करेंगे। एक टाइगर जीत के 80 विधायकों का नींद चैन उन्होंने हराम कर दिया है। पूछिए काहे हराम कर दिया है? कोई ऐसे ही टाइगर जयराम महतो नहीं बन जाता है, कोई ऐसे ही पूरे झारखंड के दिलों में बसता है, ऐसे नहीं कोई बन जाता है। उनको विधायक के रूप में नहीं देखते हैं लोग, उनको नेता के रूप में नहीं देखते हैं लोग, देख रहे हैं कि वो सेलिब्रिटी हैं। आपको पहले वो पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बने हुए थे, कोई नया बात नहीं है कि मिलता है। तो उन तमाम दर्शकों को एक बार पुनः जोहार, आभार, प्रणाम और चैनल में प्यार दीजिए भाई लोग। दादा एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 71 सीट पे आप लड़ रहे थे, एक सीट जीता है लेकिन लग रहा है कि पूरा झारखंड जीत लिया, क्या हो गया ऐसा? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मंगलवार दिन था और चुनावी व्यस्तता के कारण हम पूरे झारखंड में जाने की आने की जिम्मेवारी मिली हुई थी। आपने देखा कि हमारे जो दादा हैं वो बतौर स्टार प्रचारक, विशेष प्रचारक के रूप में मुझे बेरमो शिफ्ट कर दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने उनका आगमन रांची में हुआ, शपथ ग्रहण कार्यक्रम। तो चुनावी व्यस्तता होने के कारण अपने जो मेरा जन्मभूमि है और जहां से मुझे काफ़ी लगाव रहा है, इस मंदिर से हम दूर थे। आज वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। टाइगर जीतने के उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि माता भद्रकाली का भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आशीर्वाद वो लेके गए थे। तो हम लोग यहाँ आज पहुँचे और मैंने आज आशीर्वाद लिया और अपने पार्टी के लिए, अपने तमाम साथियों के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए मैंने आशीर्वाद लिया। और मुझे पता है कि यहाँ का आशीर्वाद मुझे लगता है तो आगे भी लगेगा। तो अब आगे की जो रणनीति है, आपने जैसे आपके प्रश्न पे मैं आ जाता हूँ कि टाइगर एक सीट जीत के पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो देखिए, कोई विधायक बनने से पहले वो पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बने हुए थे। कोई नया बात नहीं है कि विधायक बने हैं तब चर्चा का विषय है। वो विधायक कम, नेता कम, सेलिब्रिटी ज़्यादा हैं। लोग उनको विधायक के रूप में नहीं देखते हैं, लोग उनको नेता के रूप में नहीं देखते हैं लोग, देख रहे हैं कि वो सेलिब्रिटी हैं। आपको अगर यकीन नहीं है तो आने वाले समय में आपको देखने मिलेगा, अगर बगल में कोई मुंबई का सुपरस्टार खड़ा हो और बगल में दादा हो तो हमको लगता है कि लोग दादा को देखना पसंद करेंगे, उस सुपरस्टार के पास नहीं जाएंगे। तो ये लोकप्रियता उन्होंने अपने मेहनत से कमाया है, अपने आप को झोंक के पब्लिक के बीच में ये मेहनत कमाया है। कोई ऐसे ही टाइगर जयराम महतो नहीं बन जाता है, कोई ऐसे ही पूरे झारखंड के दिलों में बसता है, ऐसे नहीं कोई बन जाता है। इसके लिए उन्होंने परिश्रम किया है और इस परिश्रम का नतीजा है कि आज तमाम झारखंडवासी उनको प्रेम करते हैं, तमाम झारखंडवासी उनको आदर करते हैं और जो विरोध करते हैं कहीं ना कहीं वो भी प्रेम करते हैं। उनके भाषा से सीख के आज बहुत सारे लोग विधायक बन गए हैं। थोड़ा सा सूरज दा हम रोकना चाहेंगे, सही बोला सूरज दा ने कि तो जीतने के बाद तुरंत एक पोस्ट आया था जयराम महतो का कि टाइगर के जाने के बाद फिर से यहाँ टाइगर आ गया। सोच लीजिए, उनके विपक्षी में थे बेबी देवी खड़ी थी, उनके जगन्नाथ महतो की पत्नी, और वो तुरंत बोले कि टाइगर जगन्नाथ महतो के जाने के बाद उसके खाली सीट को भरने आ गया फिर से टाइगर। और सच्चाई ये है कि इस तरह से मन को जीतने वाला पोस्ट किया था टाइगर जयराम महतो ने। सूरज दा एक चीज़ और जानकारी लेना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी तक मैं जिस तरह विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, सब जीतने के बाद सब खामोश है, लेकिन टाइगर जयराम महतो पहले दिन से ही जीतने के बाद दूसरे दिन वो पहुंचे उस युवक के घर जहां वो डेट किया था वो युवक, और उसके घर जाके डायरेक्ट जयराम महतो कहते हैं कि आपका बेटा नहीं मरा, आपका बेटा मैं हूं, आपके हर परिस्थिति को मैं संभालूंगा। तो क्या सभी विधायकों को ऐसा बनना चाहिए? देखिए, आपके दर्शकों को और झारखंडियों को जो आपके चैनल को देखते हैं उनको एक बात बताना चाहता हूं मैं कि एक टाइगर जीत के 80 विधायकों का नींद चैन उन्होंने हराम कर दिया है। पूछिए काहे हराम कर दिया है? ये प्रश्न बनता है कि आखिर वो एक जीता है, करेगा क्या? तो वो जो झारखंड की राजनीतिक में एक अलग जो रूपरेखा, एक अलग दिशा जो उन्होंने एक स्टैंड सेट कर दिया पूरे झारखंड में विधायकों के लिए, ये दूसरे विधायकों के लिए नींद हराम कर दिया है उन्होंने। नींद हराम इसलिए कह दिया है कि मात्र झारखंड नहीं, पूरे भारत में इकलौते ऐसे विधायक वो बन के आए हैं
जो कहते हैं कि अपनी सैलरी का 75% डोनेट कर देंगे हम पब्लिक के बीच में, जो कहते हैं कि हम 5 वर्ष भाड़ा के गाड़ी में घूमेंगे, जो कहते हैं कि हम रांची में आवास मिलेगा, आवास आवंटित नहीं लेंगे, भाड़ा के घर में रहेंगे, उनके लिए 4 बॉडीगार्ड ऑलरेडी झारखंड से सरकार ने उनको दिया है। 3 बॉडीगार्ड को उन्होंने डुमरी में बैठ प्लस भी सिक्योरिटी मिलने जेड प्लस की सिक्योरिटी की बात नहीं है, 4 बॉडीगार्ड उनको दिया गया है। 4 बॉडीगार्ड में 3 जो बॉडीगार्ड हैं उनको डुमरी के थाना में उन्होंने बैठा दिया है। एक जबरदस्ती कार्यकर्ताओं के प्रेशर से वो एक बॉडीगार्ड को लेके घूमते हैं। वो कहते हैं ना हम बॉडीगार्ड लेंगे, ना सरकारी आवास लेंगे, ना सरकारी गाड़ी लेंगे और दिन रात जनता का सेवा करेंगे। वो कहते हैं कि हम ट्रांसफार्मर का उद्घाटन नहीं करेंगे, ये ट्रांसफार्मर का उद्घाटन जनता करेगी। तो एक अवसर होता था विधायकों के लिए कि किसी माने एक तरह से कहिए उद्घाटन समारोह, फीता काटना हो, वहाँ फोटो खिंचा के वो चमकाते थे। उसको भी टाइगर ने ग्रहण लगा दिया कि जनता उद्घाटन करेगी। आपके गांव का ट्रांसफार्मर है तो आपके गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो उद्घाटन करेंगे। तो ये तमाम चीज़ों को उन्होंने ऐसे सेट किया है पिछले 10 दिनों में कि तमाम विधायक सोच के परेशान है कि एक जीता है ऐसे ही हाल किया है। कहीं 81 में से 2-4-10 सीट लाता तो जीना हराम कर देता। तो ये टाइगर का एक चीज़ बड़ा कठोर सवाल है सूरजदा। कई जगह कमेंट आ रहा था, कई जगह बातें आ रही थी कि जिस तरह से टाइगर जयराम महतो के साथ नवयुवक जुड़े हुए हैं और नवयुवकों की पढ़ाई को कहीं ना कहीं जयराम दा के द्वारा ख़त्म किया जा रहा है, उनके भविष्य को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये क्या थिंकिंग थी? हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल को लेके, पीजीटी टीचर बहाली को लेके या फिर तमाम मुद्दों को लेके कुछ लोग हैं जो ऐसी नेगेटिव कमेंट किए थे हमारी पार्टी को लेके कि ये झारखंड में स्टूडेंट का ज़िंदगी बर्बाद करता है। एक बात आपको समझाते हैं, स्टूडेंट का ज़िंदगी कौन बर्बाद कर रहा है? आप सोचिए, चुनाव को बस्ते में रख दीजिए, स्टूडेंट का ज़िंदगी कौन बर्बाद कर रहा है? हम थोड़ा सा उस पर विस्तार से जाना चाहेंगे। स्टूडेंट का ज़िंदगी वो बर्बाद कर रहा है जो सरकार में था, स्टूडेंट का ज़िंदगी वो बर्बाद कर रहा है जो विपक्ष में बैठा है, स्टूडेंट का ज़िंदगी वो बर्बाद कर रहा है जो नौकरी बेच दे रहा है, स्टूडेंट का ज़िंदगी वो बर्बाद कर दे रहा है जो सिर्फ आश्वासन दे के सरकार में आई भी नहीं और आश्वासन दे के। मुझे एक बात बताइए, टाइगर 1 सीट जीत के आए हैं ना, बीजेपी के लगभग 24 विधायक हैं, लोजपा फलना ढकना जोड़ के 24 विधायक हैं। तो बताइए हमको कि स्टूडेंट का जिम्मेवारी ज़्यादा दायित्व किनके कंधों पे है? बीजेपी के कंधों पे है। और बीजेपी में हेमंता बिस्वा शर्मा जो प्रभारी बन के आए थे, शिवराज सिंह चौहान जो प्रभारी बन के आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो जेएसएससी सीजीएल को रद्द कर देंगे। तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अभी 24 विधायक उनके जीत के आए, ये बात को सदन में उठाए? अगर ये बात पे वो लागू नहीं करते हैं तो हजारीबाग से रांची पैदल मार्च करे, विधानसभा आवास का घेराव करे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करे, सीजीएल ऑफिस का घेराव करे। क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? एक अकेला जेल के हम सभी पूरे झारखंडियों का ठिका लेकर बैठा हुआ है। फिर भी हम लोग ने अपने आप को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा संगठन, हमारा पार्टी कल भी स्टूडेंट का हितैषी था, आज भी है, कल भी रहेगा। अगर सीजीएल एग्जाम रद्द नहीं होता है तो कल भी आंदोलन हुआ था, आज भी होगा और आगे भी होते रहेगा। तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जानता हूं कि आपके चैनल को बीजेपी के नेता भी बहुत गौर से देखते हैं, क्या कि उनका इंटरव्यू भी आपके चैनल में आता है। तो मैं उनको एक सीधा संदेश देना चाहता हूँ, ज्ञान फ्री में मत बांटा कीजिए किसी को भी, ज्ञान फ्री में मत बांटा कीजिए किसी को भी। अगर आप में जेएसएससी सीजीएल रद्द करवाने का क्षमता है तो मैं सूरज कुमार जेल के केंद्रीय महामंत्री आपसे वादा करता हूं, आप आगे चलिए, पीछे मेरा पूरा संगठन खड़ा होगा। आपका 24 विधायक, मेरा 1 विधायक, आप चलिए साथ, हम आपके साथ खड़ा रहेंगे। तो फ्री में ज्ञान मत बांटिए। अगर कुछ कर नहीं सकते हैं तो आश्वासन देने का काम मत कीजिए, अगर कर सकते हैं तो चलिए आइए, हम लोग चौपारण से पैदल मार्च शुरू करते हैं। अगर जेएसएससी सीजीएल रद्द नहीं होता उसके विरुद्ध में हमारा संगठन आपके साथ खड़ा है। साथ में आपके साथ रांची पैदल कूच करेंगे, सीएम आवास घेराव करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे। अगर नहीं कुछ कर सकते हैं तो दिग्भ्रमित करने का काम आपकी सरकार ने पहले भी किया था, आज भी कर रहा है। तो आप ऐसा काम ना करें। कुछ करना है तो झारखंड हित में, स्टूडेंट हित में करें, खाली ज्ञान मत दें। जी धन्यवाद सूरज, बहुत सारी बातें करनी है, फिर मिलाएंगे सूरज से। तो कैसा लगा खबर ये जरूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज़। धन्यवाद।